नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुना था मैंने कभी कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। कुछ साल पहले की बात है, डॉन मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए शिवपाल जी में और अखिलेश यादव में बहुत तकरार हो गई थी। अखिलेश यादव ने साफ साफ मना कर दिया था और समाजवादी पार्टी में लग रहा था कि बिखराव की स्थिति हो जा रही है और नहीं आने दिया था उन्होंने। लेकिन मैंने कहा ना, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। वक्त बदला और अंसारी बंधुओं पे सितम का नया दौर भी शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार में आए। कृष्णा राय के हत्याकांड के बाद संघ और भाजपा मुख्तार अंसारी से हिसाब सेटल करना चाहता था और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के वो डॉन थे जिसके मारे पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े लोगों की कपकपी चढ़ती थी। योगी आदित्यनाथ ने समझ लिया कि अगर मुख्तार अंसारी को बहुत कमजोर हालत में दिखा देंगे तो उसके बहुत दूर तक संदेश आएंगे, पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। तो अब जैसा जानते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ी भाजपा ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक, और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया गया। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने को भाजपा ने ऐसे प्रस्तुत किया कि मानो उसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। लोगों ने कहा कि जितना बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी है, उतना ही बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह भी है बनारस में, और वो भाजपा के पाले में है, भाजपा के साथ है। मगर राजनीति का सिद्धांत होता है, अपनी कमीज सफेद, दूसरे की कमीज गंदी। दूसरे के मुख्तार अंसारी डॉन, अपने ब्रजेश सिंह ईमानदार। ये सिलसिला दोनों पार्टियों में चलता रहा। लेकिन जब बीजेपी के लोग बहुत खुश हो गए मुख्तार अंसारी की इस बात को देखकर, और जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में ला रहे थे तो तमाम ट्विटर पे बाढ़ शुरू हो गई कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटेगी, कब पलटेगी। एक जेल में गैंगवार हो गया, 2-3 लोगों की जेल के अंदर गोली चल के मर गई। तो फिर वो व्हाट्सएप पे चलने लगा कि ये तो मुख्तार अंसारी का ट्रायल है और चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी निपटा दिए जाएंगे, जेल में निपटा दिए जाएंगे, और उससे फिर एक नया जौहर पैदा हो जाएगा, बड़ा वोट बैंक बढ़ जाएगा। इस तरह की तमाम फालतू की बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती रहती हैं। मगर मेरे सूत्र के हिसाब से एक राजनीतिक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंसारी बंधु अब समाजवादी पार्टी की शरण में आने वाले हैं। मेरे सूत्रों ने बताया कि अंसारी परिवार के कुछ बड़े गंभीर और बड़े लोगों की सपा मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत भी हो चुकी है। वो गए भी हैं पार्टी के दफ्तर में, ऐसा मेरे सोर्स बता रहे हैं। क्या बात हुई है, क्या रणनीति है, इसका समाजवादी पार्टी ने अभी खुलासा नहीं किया है। सीधे मुख्तार अंसारी को शामिल नहीं किया जाएगा, मगर अफजाल अंसारी को शामिल कराया जाएगा। और बात एक ही है, अफजाल अंसारी आ जाएं या मुख्तार अंसारी आ जाएं, अंसारी परिवार में कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी में जाता है तो उसकी हैसियत बढ़ जाती है और अंसारी परिवार का वर्चस्व बन जाता है। अफजाल अंसारी बहुत मुखर वक्ता हैं। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की पैरवी में उन्होंने तमाम टीवी चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया तर्कों के साथ बात की है। और आप अगर किसी भी अपराधी का उसका अतीत छोड़ दें, उसका वर्तमान छोड़ दें, तो ये बात तय है कि मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार के आने का फिलहाल समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो जाएगा। अब इसको नैतिकता के पैमाने पर मत तोड़िए। मैं भी गलत मानता हूं। मैं भी मानता हूं कि अपराधियों को राजनीति में प्रवेश ठीक नहीं है। लेकिन जब राजनीति इस मुकाम तक आ गई हो कि किसी भी पार्टी के लिए मुद्दा ही ना बचाओ, जैसे मैंने कहा, ब्रजेश सिंह बहुत बड़े डॉन, बनारस जेल में, अभी भी खाना उनके घर से बन के जाता है। तो फिर जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अगर ब्रजेश सिंह, उनके रिश्तेदारों को, सुशील सिंह, इन तमाम बड़े बाहुबलियों को अपने साथ रखेगी, तो समाजवादी पार्टी को अंसारी बंधुओं को साथ रखने में अब कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अब इसके राजनीतिक फायदे समझिए। अगर मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में आते हैं, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल के कम से कम 12 से 20 सीटों पर सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को फायदा होगा।
और ये विधानसभा चुनाव ऐसा है कि इसमें करो या मरो वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदुत्व को धार देगी और अखिलेश यादव कोशिश करेंगे मुस्लिमों का, यादवों का, निषादों का, राजभरों का और ब्राह्मणों का कुछ वोट उनको मिल जाए। ओवैसी और मायावती पूरी कोशिश में लगे हैं कि मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाए। ऐसे में अगर अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के अंदर आता है तो गाजीपुर से लेकर, बलिया से लेकर और मुजफ्फरनगर तक संदेश आएगा मुस्लिमों में कि जिस समय मुख्तार अंसारी पे अत्याचार हो रहा था, समाजवादी पार्टी ने उनको शरण दे दी। तब दो बड़े नाम, मुख्तार अंसारी और आजम खान, इन दोनों को लेकर कहा जाएगा कि जब इनका उत्पीड़न हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने इनको शेल्टर दिया। बदले में नुकसान क्या होगा? बदले में नुकसान यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक तीखा हमला करेंगे, कहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को शेल्टर दे रही है। फिर कृष्ण राय का मुद्दा उठाया जाएगा, फिर मऊ दंगों का जिक्र होगा और चुनाव फिर हिंदू मुसलमान करने की रणनीति में काम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार मन बना चुकी है कि जब मुख्तार अंसारी पे हमला होगा तो भाजपा के अपराधी नेताओं की लिस्ट सामने लाई जाएगी। अब इसका आम जन में कितना असर पड़ेगा, कितना संदेशा जाएगा, कुछ टीवी चैनलों जिनको 180 करोड़ के विज्ञापन दिए जाते हैं उन पे लंबी लंबी बहस चलेगी। उसमें अखिलेश यादव को विलेन बताया जाएगा, उसमें मुख्तार अंसारी को देशद्रोही बताया जाएगा, तमाम चीजें चलेंगी। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी समझ गई होगी, क्योंकि चीजें चलनी है, आप उसके रुकेंगी नहीं। लेकिन सपा यह भी जानती है कि टीवी चैनल पे कुछ चले, अगर 19-20% मुसलमान वोट इंटैक्ट रहता है, पिछली बार की तरह नहीं बखरता है, तो समाजवादी पार्टी को लंबा फायदा हो जाएगा। सपा यह भी जानती है इस बार उसको मुस्लिमों के पक्ष में खुल के बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी उसकी रणनीति है, क्योंकि जब वो मुस्लिमों के पक्ष में खुल के बोलेगी तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये एक दो काम ऐसे हैं जिसमें करने के बाद बहुत बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर अंसारी बंधुओं के आने के बाद 10-12 सीटें भी सपा को फायदे में पहुंचा देती है तो सपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि ये विधानसभा बहुत सेंसिटिव बनने वाली है। अब पेच फंसेगा अफजाल अंसारी की सांसदी को लेकर। लंबा समय बचा है अभी, लेकिन मेरे एक अधिवक्ता मित्र से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब ये चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, तो ये गठबंधन पे हुआ था। अफजाल अंसारी सिर्फ बसपा के प्रत्याशी नहीं थे, वो गठबंधन के प्रत्याशी थे, मतलब सपा के वोटर के भी प्रत्याशी थे, क्योंकि सपा का वहां कैंडिडेट नहीं था। तो इस नाते से अगर अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी अगर लोकसभा अध्यक्ष सदन में अयोग्यता सिद्ध करने के लिए नोटिस भी देंगे तो लोगों का मानना है सुप्रीम कोर्ट से उनको इस आधार पर मिल जाएगा कि ये गठबंधन के प्रत्याशी थे। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंसारी बंधु आएंगे या नहीं आएंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि एक पटकथा लिखी जा रही है, पार्ट 1 पूरा हो गया है, पार्ट 2 चलेगा और शायद जल्दी ही अंसारी बंधु समाजवादी पार्टी के रंग में रंगे नजर आएंगे। जाहिर है ये खबर आपने अभी तक कहीं ना सुनी होगी, ना पता चला होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क अकेला चैनल है जो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की छोटी छोटी खबरों को अवगत कराएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों से कहिए कि पॉलिटिक्स की असली खबर सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी।